प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं सजीव भिलाईवाला। बाइबल के पुराने नियम में हम इज़राइलियों के इतिहास को पढ़ते हैं। एक जमाना था जब इज़राइलियों का नेतृत्व न्यायी करते थे। न्यायी लोग परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त और जनता में गणमान्य हुआ करते थे। यानी ये परमेश्वर के द्वारा नियुक्त होते थे और लोग इन्हें अपना नेता मानते थे। कई बार ऐसा होता था कि इज़राइलियों का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं होता और पड़ोसी देश के राजा उन पर हमला करते और जान-माल का नुकसान पहुंचाते थे। ऐसे ही एक समय पर यहोवा परमेश्वर गिदोन नाम इज़राइली को बुलाता है और उसे आज्ञा देता है कि वो इज़राइलियों के लिए युद्ध करे और उनकी रक्षा करे। गिदोन लोगों को इकट्ठा करता है और उसके साथ 32,000 लोग आते हैं युद्ध की तैयारी के साथ। परमेश्वर गिदोन से कहता है, मुझे इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं। जो लोग डरते हैं उनसे कह दे कि वापस अपने घर को चले जाएं। 22,000 लोग लौट जाते हैं। गिदोन के साथ 10,000 बचते हैं। यहोवा परमेश्वर उन 10,000 में भी छटनी करता है और उनमें से 300 लोगों को अलग करता है और गिदोन के साथ युद्ध के लिए भेजता है। इन 300 लोगों की सेना ने मिदान राज्य की एक बड़ी सेना को मार भगाया और इज़राइलियों को विजय दिलाई। पूरा वाकया हम पढ़ सकते हैं न्यायियों की किताब 6वें अध्याय में। परमेश्वर गिदोन को यह सिखाना चाहता था कि मनुष्य की ताकत से नहीं वरन परमेश्वर के पराक्रम और अद्भुत कार्य से विजय मिलती है। हमारा भरोसा जब भौतिक बातों पर होता है, परमेश्वर हमें याद दिलाना चाहता है कि वो सर्वशक्तिमान है और अचंभे कर सकता है। कम में भी ज्यादा में भी वो काम कर सकता है। जब प्यास बुझानी हो तो परमेश्वर पानी देता है, निर्मल जल का सोता हो या चकमक चट्टान। अनपढ़ पतरस भी उसका चेला था, प्रेरित पतरस था। अपने जमाने का सबसे विद्वान पौलुस भी चेला था, प्रेरित पौलुस था। पूरब के देशों में सबसे धनी अयूब, वो भी भक्त था। कंगाल यूसुफ ने भी भक्ति नहीं छोड़ी थी। परमेश्वर को राजगद्दी पर बिठाने के लिए गडरिया दाऊद भी चलेगा, शहजादा सुलेमान भी चलेगा। अपने दासों के लिए वो विधवा के घर से भोजन दे सकता है। कौवे की चोंच से भी रोटी दिला सकता है। परमेश्वर मोहताज नहीं है इंसान की हालातों का। वो सर्वशक्तिमान पराक्रमी ईश्वर है। यह सिद्ध करता आया है वो इतिहास भर में। वो हमेशा अपनी इच्छा को पूरी करता है, स्वर्ग पर और पृथ्वी पर। सच्चाई और न्याय की हद में रहकर काम करता है। सोच कर देखें, परमाणु से ऊर्जा बनाने की और चांद पर घूम आने की ताकत है इंसान में, पर एक सूक्ष्म जीवाणु, एक छोटे से वायरस ने इंसान को लाचार बना दिया है। अंत में हमें इतना ही सुनने को मिलता है, दुआ करो शायद ऊपर वाला कुछ चमत्कार कर दे। सिर्फ इस बड़ी बीमारी से बचने के लिए नहीं, जीवन के हर छोटे बड़े हालातों में हम अपनी समझ, धन और ताकत पर भरोसा ना करें, परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करें। इसलिए भजन लिखने वाला कहता है, भजन 115 आयत 3 में, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में विराजमान है, उसने जो चाहा वही किया है। आमीन।